नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अक्सर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हमलावर रहते हैं। यहां तक कहते हैं कि उनसे बिहार अब नहीं संभल रहा है। कुछ महीनों की बात है, उसके बाद राजनीति से टाटा बाय बाय नीतीश कुमार का हो जाएगा। लेकिन अब इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बवाल तय है, एफआईआर भी हो सकती है। क्या है पूरा मामला? आखिर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर प्रशांत किशोर क्यों टिप्पणी करने लगे हैं? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, प्रशांत किशोर अचानक इतने हमलावर क्यों हो गए नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर कि आरटीआई करने की भी बात कहते नजर आए हैं? नहीं, अब तो सवाल ये उठता है कि नीतीश सरकार की ओर से प्रशांत किशोर पर एफआईआर कराई जाएगी या नहीं जी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय के मटिहानी में वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बाकायदा आवेदन दिया गया है कि कुछ मीडिया कर्मियों पर एफआईआर की जाए। कहा गया है कि नीतीश कुमार को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर गलत तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं और जो लोग इस तरह की खबरें चला रहे हैं उनके खिलाफ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। तो जो लोग खबरें चला रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। और यहाँ जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर तो सीधे सीधे हर्षिता जी ये कह दे रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहे हैं यह बताइए। और आरटीआई के तहत यह अधिकार है, सूचना कानून के तहत यह अधिकार है जनता को जानने का कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं। आप बताइए कि आपने अपना इलाज, उनका प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम सरकार से अब पूछेंगे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, वे स्वस्थ हैं या नहीं, और अगर उनका इलाज चल रहा है तो कहाँ इलाज चल रहा है, और अगर उनका इलाज चल रहा है तो उस इलाज पर कितने पैसे खर्च किए गए। तो सवाल यह उठता है कि अब जब प्रखंड विकास पदाधिकारी मटिहानी साइबर थाने में मामला दर्ज करवा रहे हैं जी, तो अब तो नीतीश सरकार प्रशांत किशोर, जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के खिलाफ भी मामला दर्ज कराएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर तो यहीं नहीं रुक रहे हैं जी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नाम लिख कर दे दें जी, तो ही पढ़ पाएंगे मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के नाम। अगर उनको नाम लिखकर न दिया जाए, कागज उन्हें न दिया जाए और उनसे कहा जाए कि बिना कागज देखे मुख्यमंत्री, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिना कागज देखे मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के नाम और उनके विभागों के नाम, किस मंत्री के पास कौन से विभाग हैं, नहीं बता पाएंगे। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहा है। वे कह रहे हैं कि अगर उन्हें कलम से कागज पर लिखकर न दिया जाए तो बिना कागज देखे मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के नाम नहीं बता सकते हैं। और इतना और कह रहे हैं कि उनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं रही है, वे फैसला नहीं ले पा रहे हैं, अपना क्या निर्णय होगा कि इस मसले पर यह तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और अब इसको आरोप भी नहीं कहेंगे हर्षिता जी। अब तो यह आरोप से एक कदम, राजनीतिक बयानबाजी से एक कदम और आगे बढ़ गया जी। अब तो यह सीधे सीधे आरटीआई का मामला हो गया कि हाँ, सूचना अधिकार के तहत जनसुराज की ओर से मांगा जाएगा। ये अब तक कई राजनीतिक दलों ने, हम आपको बता दें कि कई राजनीतिक दलों ने, राष्ट्रीय जनता दल सहित दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठाया था, कहा था कि वे थक गए हैं, उनकी उम्र हो गई है। तेजस्वी मुकेश सहनी का बयान है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि हम सूचना अधिकार के तहत सरकार से यह जानकारी मांगेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, कि आप बताइए कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री का इलाज चल रहा है या नहीं, और अगर इलाज चल रहा है तो कहाँ चल रहा है, और अगर कहीं चल रहा है तो उस पर कितनी राशि खर्च हो रही है और उस राशि का भुगतान कौन कर रहा है। मतलब कि ऐसा तो
सामने नहीं आया था कि किसी ने इतना आगे बढ़कर हमला किया हो। जी। तो अब देखना यह है कि जब इतना आक्रामक होकर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से उनके स्वास्थ्य पर नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सूचना अधिकार के तहत उनसे जानकारी मांगेंगे, तो अब सरकार भी हमलावर होगी। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर पर एफआईआर होता है या सरकार क्या कदम उठाती है। जी, सरकार क्या कदम उठाएगी ये बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर को हालांकि पहले भी देखा गया है कि नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर टिप्पणी करते नजर आए हैं। आज उनका ये भी कह देना कि एक अन्य मार्ग यानी कि जो मुख्यमंत्री आवास है जहां, उसका लुफ्त वो कुछ ही महीने के लिए अब उठा सकते हैं, पूरी तरीके से होता है जोर शोर से। अब विधानसभा चुनाव कहिए या नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की तैयारी कहिए, उसमें लग गए हैं प्रशांत किशोर। नहीं, देखिए, बाकी सब जो है बयानबाजी का हिस्सा है। राजनीतिक बयानबाजी में तो यही होता है ना। दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि आप जीतेंगे नहीं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वे ऐलान करते हैं कि हम दोबारा जीत कर आएंगे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब बात वहाँ से आगे बढ़ चुकी है ना हर्षिता जी। सियासी बयानबाजी तक मामला था, समझ में आता था। अब तो मामला यहाँ तक आ गया है कि प्रशांत किशोर ने बाकायदा आज भारी भीड़ के बीच यह ऐलान कर दिया कि सूचना अधिकार के तहत हम इस पर पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। अब सवाल उठता है कि जब यह सूचना अधिकार, जैसा कि हम जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, अगर प्रशांत किशोर यह सवाल करते हैं तो सरकार को जवाब देना होगा। सरकार बाध्य है सूचना अधिकार के तहत जवाब देने के लिए। अब जब सरकार की ओर से यह जवाब दिया जाएगा तो सरकार कैसे रिएक्ट करेगी, बड़ा सवाल यह है। सरकार जवाब देगी, सरकार चुप बैठेगी, सरकार प्रशांत किशोर को निशाना बनाएगी और प्रखंड विकास पदाधिकारी बेगूसराय के मटिहानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जो कड़ा रुख दिखाया है हर्षिता जी, आपको क्या लगता है? यह प्रखंड विकास पदाधिकारी का काम है? यह प्रखंड विकास पदाधिकारी का काम नहीं हो सकता है ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी इतना बड़ा निर्णय तो नहीं ले सकते हैं कि साइबर थाने को बकायदा एफआईआर करने के लिए वे पत्र लिख दें, आवेदन लिख दें। और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्र लिख दिया साइबर थाने को, मतलब एफआईआर होगी। तो अब जब एफआईआर होगी मतलब शुरुआत हो गई। सरकार ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर, नीतीश कुमार के व्यक्तिगत जीवन को लेकर या उनके व्यक्तित्व से जुड़े सवालों, मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर अगर कोई उस पर टिक्का टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी मटिहानी के इस कार्रवाई से साफ हो गया। तो अब यह समझने की जरूरत है कि इसे इस संदर्भ में देखना कि यह महज बेगूसराय के एक छोटे से ब्लॉक में हुई घटना है तो वह सही नहीं होगा। इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने यह फैसला नहीं लिया है, यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है और राज्य सरकार की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा गया होगा कि आप साइबर थाने को ऐसा पत्र लिखें, आवेदन लिखें और एफआईआर कराएं जो लोग भ्रामक खबरें चला रहे हैं। तो जब सरकार एफआईआर कराने के लिए साइबर थाने को पत्र लिख सकती है, प्रखंड विकास पदाधिकारी लिख रहे हैं मतलब सरकार लिख रही है, बिहार सरकार लिख रही है, नीतीश सरकार लिख रही है, तो जाहिर तौर पर अब इसकी संभावना है कि राज्य सरकार की ओर से प्रशांत किशोर पर भी एफआईआर कराई जा सकती है। पहले ही प्रशांत किशोर पर कई एफआईआर हो चुके हैं। प्रशांत किशोर कहेंगे कि मेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर तो रोज एफआईआर हो रहे हैं आजकल, और प्रशांत किशोर इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। यूँ कहें कि वे इसका लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन यह मसला दूसरे मसलों से अलग होगा जब सरकार उन पर इस मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी तो सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आएगी। मतलब कि हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर और बिहार सरकार के बीच एक बार जबरदस्त घमासान होने वाला है। जिस तरह से आज प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि आरटीआई के तहत
वे सरकार से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में, उनके इलाज के बारे में और उस पर हुए खर्चे के बारे में सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगेंगे। उसके बाद अब जानकारों की माने तो इसके बाद सरकार भी चुप नहीं बैठने जा रही है और सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया जा सकता है। जी, तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान है, सीधे सीधे नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कहा है कि नीतीश कुमार को ब्यौरा देना पड़ेगा कि अपने मानसिक स्थिति का इलाज वो कहाँ करवा रहे हैं। बड़ा बयान है ये, बड़ा हमला है ये नीतीश कुमार और उनकी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर। अब ऐसे में इस राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, क्या एफआईआर कराया जाता है प्रशांत किशोर पर, क्या इस मुद्दे पर नीतीश सरकार और जनसुराज के बीच बड़ा घमासान होने वाला है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।